देव गुरु बृहस्पति, जिन्हें प्लैनेट ऑफ लक भी कहा जाता है, राशि परिवर्तन करने वाले हैं, यानी कि आपके 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में गोचर करेंगे। मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में गोचर करेंगे। 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि गुरुदेव का यह महापरिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है और इस वर्ष आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं। पूरे 12 साल के बाद देव गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आए हैं। गुरुदेव को प्रत्येक राशि बदलने में एक पूरा साल लगता है और पूरी कुंडली को घूमने में 12 वर्ष लगते हैं। पिछले साल गुरुदेव आपके 11वें भाव में थे और अब 12वें भाव में आ जाएंगे। ये वीडियो आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। देव गुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा जाता है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देव गुरु को दी गई है, यानी कि सबसे ज्यादा कारक तत्व देव गुरु के पास हैं। जैसे संतान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, ज्ञान के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी के कारक देव गुरु बृहस्पति हैं, धन के कारक, पति के कारक, उच्च शिक्षा के कारक और भाग्य के कारक भी देव गुरु बृहस्पति ही हैं। अब जानते हैं कि आपको देव गुरु क्या फल देंगे। गुरुदेव आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। 12वां घर होता है विदेश का, खर्चों का, हॉस्पिटल का। कहते हैं गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और गुरुदेव की 3 दृष्टियां होती है जो आपके 4थे भाव पे, 6ठे भाव पे और 8म भाव पर पड़ रही हैं। गुरुदेव आपके 7म और 10म भाव के स्वामी है। मिथुन राशि के जातकों की MNC कंपनी में जॉब मिलने की संभावना अच्छी है, क्योंकि 10म भाव के स्वामी यानी कि करियर के भाव के स्वामी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि विदेश का भाव है। नौकरी में परिवर्तन आने की भी संभावना है, या फिर जो भी आप काम कर रहे हैं, जैसा भी काम कर रहे हैं, आप अपने काम में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज में जल्दबाजी मत करिएगा। और जो मिथुन राशि के लोग विदेश में रहते हैं, वहां काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। यह एक साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो भी लोग विदेश से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं। चाहे आप कुछ समय के लिए विदेश जाएं, चाहे ज्यादा समय के लिए, समय आपके चार्ट पर डिपेंड करता है। पहले तो गुरुदेव आपके खर्च करवाएंगे। इस एक साल में गुरुदेव खर्च बढ़ाएंगे, क्योंकि जब भी कोई शुभ ग्रह 12वें भाव में बैठता है तो खर्च करवाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। और यदि कोई अशुभ ग्रह बैठे तो खर्चों में कमी आती है। इसलिए अपने खर्चों पर ध्यान रखिएगा, सेविंग्स करते रहिएगा। इसके अलावा देव गुरु बृहस्पति आपके 7म भाव के स्वामी भी हैं, जो कि आपके 12वें भाव में बैठे हैं। इसलिए वैवाहिक जीवन का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, फाइट्स हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब जिन लोगों की इनकम फॉरेन से रिलेटेड है, उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन गुरुदेव की दृष्टि आपके 4थे भाव में भी पड़ रही है। और 4था भाव होता है प्रॉपर्टी का, सुख सुविधा का, हैप्पीनेस का। इसलिए सुख सुविधा तो आपकी बढ़ेगी। यदि आप कोई गाड़ी लेना चाहते थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, तो इस एक साल में पूरे योग बनेंगे। कोई वाहन, प्रॉपर्टी, फ्लैट या कोई भी बड़ी चीज खरीदने के सुख सुविधा आपकी बढ़ेगी। इस समय मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस आपको मिलेगी। आप अपने घर को रेनोवेट करवा सकते हैं, अपने काम को बढ़ा सकते हैं। और जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा गुरुदेव की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर भी पड़ रही है, और 6ठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। और 6ठे घर पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ने से 6ठा भाव भी एक्टिव हो जाएगा और आपके शत्रु बढ़ेंगे। शत्रु आपका कुछ बिगाड़ पाएंगे या नहीं, यह आपके बर्थ चार्ट पर डिपेंड करता है कि आपका लगन कितना मजबूत है और आपका भाग्य कितना मजबूत है। यदि आपका लग्न कमजोर होगा तो शत्रु आप पर अधिक हावी होंगे, लेकिन यदि लग्न स्ट्रांग हुआ तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे जो भी हो, लेकिन शत्रु आपके बनेंगे जरूर। और यदि शत्रु नहीं बने, तब भी आप कोर्ट कचहरी, ऋण और रोग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि 6ठे भाव के साथ साथ 8म भाव पर भी पड़ेगी। तो रोग का ध्यान दीजिएगा। डायबिटीज का रिस्क बन सकता है, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है,
अपने डाइट का ध्यान रखिएगा। जो लोग इस समय लोन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लोन मिल जाएगा आसानी से। अष्टम भाव पर भी गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए जो लोग डीप नॉलेज या रिसर्च या PhD से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि को गुरुदेव के बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार पाठ करिए, ओम बृन बृहस्पति नमः। इसके अलावा बुद्ध देव के बीज मंत्र का भी प्रतिदिन 108 बार पाठ करें, ओम बुधाय नमः। और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।